हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूपी स्टडी 2020 में आपको स्वागत है। मैं केहर सिंह। देखिए, आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल अलग है। मतलब है स्टडी को लेकर, लेकिन कुछ बिल्कुल अलग सोच है। जैसे कि आपने देखा होगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति एक गेम खेलते हैं, एक खेल खिलाते हैं जिसमें उनकी धनराशि करोड़ों की होती है। लेकिन हमारे पास करोड़ तो नहीं, ज़्यादा धनराशि भी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चों को इनाम ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, इनाम ज़रूर बांटेंगे। क्योंकि हमारा जो है टॉपिक सीमित है। हमने जो बच्चों को दिया था टॉपिक, वो प्रधानमंत्री को लेकर दिया था कि आपको जो है प्रधानमंत्री के बारे में याद करना है, यानी प्रधानमंत्री का जी के आपको याद करना है। तो उसी को लेकर आज की हमारी वीडियो रहेगी। कौन से बच्चे ने कितना प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा है, कितनी मेहनत की है, उसी के बारे में हम पूछताछ बच्चों से करेंगे। देखते हैं, बच्चों का इंटरव्यू शुरू होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन किस प्रकार है। हमारे सामने निवेश जो कि 8 स्टैंडर्ड यानी कि 8 क्लास में है, निवेश 8 क्लास का स्टूडेंट है और इनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। देखते हैं इन्होंने क्या याद करा है, क्या याद नहीं, सब अभी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। हमने क्वेश्चन पूछा कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। 25 वर्ष। देखिए, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है, 25 वर्ष। बहुत बढ़िया। इन्होंने लगभग 500 कॉइन यहाँ पर जीत लिए हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, नंबर बी उपराष्ट्रपति, नंबर सी सभापति, नंबर डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, राष्ट्रपति। इन्होंने लगातार 2 प्रश्न जीत लिए हैं। 1000 कॉइन्स इनकी पूरी हो चुकी हैं। निवेश बहुत ही उत्साहित दिख रहे हैं बताने के लिए और बहुत ही धैर्य होकर ये बैठे हैं क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है और इसका इस समय वर्तमान में क्या नाम है। जो कि पहले ये योजना आयोग था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है और इस समय वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा है और इसका अध्यक्ष कौन होता है। ये निवेश को जवाब देना है। देखिए, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो ऑप्शंस इन्होंने सुन लिए हैं, अभी आंसर बताते हैं। प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया जवाब, प्रधानमंत्री। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर इनका रुख है, जो कि उन्होंने योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बताया है, प्रधानमंत्री। बिल्कुल करेक्ट जवाब था। प्रश्न नंबर 4 की तरफ इनका रुख है। देखते हैं, ऐसा लगता है कि इनकी धड़कनें तेज़ हो गई हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, सबसे अधिक उम्र में
प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? मतलब ये कि सबसे ज़्यादा उम्र के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने थे? ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी श्री नरेंद्र मोदी। सर सीधे क्या होता है सर? शायद ऑप्शन ये भूल गए हैं। ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी श्री नरेंद्र मोदी। मोरारजी देसाई। वेरी गुड जवाब। देखिए लगातार ये 4 क्वेश्चनों का जवाब दे चुके हैं, जो कि ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने वास्तव में इस चीज़ को लेकर तैयारी की है, पढ़ाई की है। क्योंकि मोरारजी देसाई बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अच्छा जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत ही ऐसा सौंदर्य जिसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। 8 स्टैंडर्ड का बच्चा है, अगर उसको एक टॉपिक भी दिया जाए जीएस का, वो काफ़ी है। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही अहम भूमिका रखता है इनको बताने के लिए। 5 ये है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? यानी कि जो तुम्हारी संसदीय जो शासन प्रणाली है, ये सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई या किस देश से ली गई थी? मेरा रंग दे बसंती चोला। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, नंबर बी बेल्जियम, नंबर सी फ्रांस, नंबर डी स्विट्ज़रलैंड। फ्रांस से। देखिए प्रश्न नंबर 5 का आंसर गलत। क्यों? क्योंकि ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, ये फ्रांस की नहीं थी। ये फ्रांस की नहीं थी, ये ब्रिटेन से ली गई है। देखिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अभी तक प्रश्न नंबर 6 क्या है? अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अभी तक पद पर रहते हुए, यानी कि जो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है और उनके बीच में किसी वजह से डेथ हो गई हो, तो ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिनकी अभी तक पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 3। देखिए प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब। देखिए लगातार यहाँ पर 4 प्रश्नों का आंसर बिल्कुल सही दे चुके हैं, 5 प्रश्नों का आंसर बिल्कुल सही दे चुके हैं। क्योंकि अभी तक जो पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं वो 3 हैं। वो कितने व्यक्ति हैं? 3 की मृत्यु हुई है, जो कि पद पर आसीन है और कार्यकाल के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई है। देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखो कैसे बना रहा हूँ वीडियो। देखिए जैसे कि अभी हमने इनसे प्रश्न नंबर 6 पूछा, तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए। देखिए 3 हमारे भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो चुकी है। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 7 ये है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत में हमारे प्रधानमंत्री बने हैं वो सिख प्रधानमंत्री कौन थे, जो कि सिख जाति के थे? ऑप्शन मनमोहन सिंह, बी अमरिंदर सिंह, सी एस अहलूवालिया, डी चौधरी चरण सिंह। मनमोहन सिंह।
देखिए वही बहुत ही करेक्ट सवाल का आंसर, जवाब सही बिल्कुल। देखिए भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, क्योंकि तुमने देखा होगा अक्सर वो सर पर पगड़ी भी बांधते थे। तो जो सिख समाज के थे वो भारत के प्रथम मनमोहन सिंह थे, और अभी तक केवल उनके अलावा कोई सिख में प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं हुए हैं। देखिए उन्होंने लगातार यहाँ पर 7 सवालों के नहीं 6 सवालों के आंसर बिल्कुल सही दे चुके हैं, केवल एक सवाल का आंसर गलत दिया है। बड़ी अच्छी बात है, अगर ये तुक्का भी मार रहे हैं तो उनका सटीक जा रहा है, मतलब सही बैठ रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। देखिए ये निवेश बहुत ही, इधर को बनाओ, निवेश की बनाओ, बहुत ही दिल थाम कर बैठे हैं। ऐसा लगता है कि इनके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं, क्योंकि प्रश्न नंबर 8 है और इसका इन्होंने जवाब देना है। हमने बताया प्रश्न ये था कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नंबर ए मोरारजी देसाई, नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, नंबर सी इंदिरा गांधी और नंबर डी चौधरी चरण सिंह। पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए इन्होंने जवाब दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री पद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्याग नहीं दिया था, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। वो व्यक्ति कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने प्रधानमंत्री पद से पद त्याग दिया था। देखिए प्रश्न नंबर 9, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो उनके तुरंत बाद किसने प्रधानमंत्री पद संभाला था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। लाल बहादुर शास्त्री। देखिए ये क्वेश्चन का इनका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जो प्रधानमंत्री पद की जो बागडोर संभाली थी वो गुलजारी लाल नंदा ने संभाली थी। यहाँ पर हम प्रश्न 9 लगातार कंटिन्यू इनसे पूछ चुके हैं, जिसमें इन्होंने हमें 7 सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया है, जिसमें कि 2 का जवाब ये नहीं दे पाए हैं। तो प्रश्न नंबर 10 जो कि आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट सवाल है, क्योंकि हमने बच्चों से कहा था कि हम 10 प्रश्न तुमसे पूछेंगे, उस पर कुछ ना कुछ तुम्हें इनाम भी देंगे। तो कुछ बच्चे जो हमारे सामने भी बैठे हैं वो याद करके भी आए हैं, मेहनत करके भी आए हैं, और कुछ बच्चे तो आप जानती हैं कि नकारा होते हैं, वो नहीं तो अपने माँ बाप की बात मानते, ना ही टीचर या गुरु की बात मानते हैं। तो ऐसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता है जो कि अपने बड़ों का आदर ना करते हों, ऐसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। तो प्रश्न नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप ये बताइए, जो प्रेजेंट में जो भारत के गृह मंत्री हैं वो कौन है? प्रेजेंट में जो भारत के गृह मंत्री हैं वो कौन है? ऑप्शन
लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री नरेंद्र मोदी, या इनमें से कोई नहीं? लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, या इनमें से कोई नहीं? मुरादा देसाई। देखिए बेचारे, ये तो इस समय जीवित भी नहीं है, ये तो बहुत पुरानी पीढ़ियों के लोगों के नाम मैंने नाम बोले हैं। इसका ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने यहाँ पर बच्चों से 10 सवाल पूछे हैं, जो कि हमने लगभग 3 दिन पहले बच्चों से बता दिया था कि हम जो आपसे प्रधानमंत्री के बारे में 10 क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि हमने बच्चों से प्रधानमंत्री के बारे में 10 क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए ये इसलिए हैं क्योंकि बच्चों का जीएस थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी कि बच्चे थोड़ा मेहनत करें, जीएस की तरफ को भी रुख करें और ये कुछ सीखें। तो कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बच्चों को गाइड कराने के लिए चीज़ थी। अगर कहीं कोई दिक्कत या कोई बात समझ में अगर आपके नहीं आई हो, या आप कुछ एडवाइस हमें देना चाहते हो इसी चीज़ को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें एडवाइस आप दे सकते हैं। अगर इसमें हमसे जो भी गलती हुई हो इसके बारे में भी आप हमसे समझा सकते हैं या कमेंट में हमें बता सकते हैं। आज के लिए वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं अगले सेशन में। हम आपको इसी प्रकार की एक वीडियो हर संडे आपके लिए लाया करेंगे, क्योंकि इतना तो वक्त नहीं है। हम हर संडे आपको कोई ना कोई टॉपिक दिया करेंगे, जिसमें कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमने 10 क्वेश्चन आपसे पुट किए हैं। तो 10 क्वेश्चन का मतलब है हमारे पास ज़्यादा तो पैसा नहीं है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन की हमने कीमत 5 रुपये रखी है। 5 का क्रम है, बढ़ते क्रम में, जैसे कि पहले क्वेश्चन के 5 रुपये हैं, दूसरे क्वेश्चन का अगर आप सही जवाब देते हैं तो 10 रुपये, तीसरे क्वेश्चन के 15, चौथे क्वेश्चन के 20। 5 का टेबल आप पढ़ लीजिए, तो जैसे ही 5 का टेबल पढ़ते आप कंटिन्यू जाएंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन में 50 को जब ऊपर से आप जोड़ते हुए लिखाएंगे तो 385 के आसपास तुम्हारी रकम बैठ रही है। तो ये हम आपको, अगर आप हमारे सारे सवालों का जवाब सही देते हैं तो हम आपको इतनी जो हमने राशि रखी है ये हम आपको देंगे। और ये नहीं कि केवल जो यही स्टूडेंट हैं कि यही यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ तक जहाँ तक कि ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, लगभग 500 लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी लोग यदि ये वीडियो देख रहे हो और आपका बच्चा ये चाहता है कि हमारे सामने इंटरव्यू दे, तो वो हमसे शनिवार के दिन मिल सकता है, हमें अपना नाम एंट्री करा सकता है और वो इंटरव्यू दे सकता है, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान की नॉलेज जान सकता है। जो बच्चे ये सोचते हैं या ये समझते हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़े जीके के ज्ञाता हैं, वो भी हमसे यहाँ पर आके मिल सकते हैं, क्योंकि हम केवल एक ही टॉपिक देते हैं और एक ही टॉपिक के हम 10 सवाल आपसे पूछेंगे और केवल उन्हीं का आपको क्या करना है, जवाब देना है। अगर आप बताते हैं तो आपको हमने जैसे कि धनराशि बताई है वैसे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये आज का हमारा वीडियो, आज का हमारा पहला सेशन है। अगर कोई आपको एडवाइस देनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह आपको कोई ना कोई नई चीज़ें हर टॉपिक पे दिया करेंगे। जो कि आज का हमारा टॉपिक प्रधानमंत्री का रहा। आज के संडे का जो अगला संडे आएगा, अगले संडे का जो टॉपिक रहेगा वो राष्ट्रपति का रहेगा। किसका रहेगा? सभी बच्चे जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो अगला जो टॉपिक रहेगा संडे का वो किसका रहेगा? राष्ट्रपति का टॉपिक रहेगा। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के बारे में बिल्कुल सही तरीके से अध्ययन करें, गहराई से पढ़ें और हमारे सामने आकर इंटरव्यू दें। तब हम अपनी महानता को, आपकी महानता को समझेंगे कि वास्तव में आप महान हैं, पढ़ने लिखने में मेहनत करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखिए जैसे कि अभी हमने आपके सामने 10 क्वेश्चन पूछे थे एक लड़के से जो कि 8 स्टैंडर्ड क्लास का था। तो यहाँ पर हमने कुछ इनाम देने को आपको कहा था कि कुछ ना कुछ हम आप बच्चों को इनाम देंगे। तो हम ऐसे ही हर संडे को एक टॉपिक पे
आपसे जीएस के रूप में कुछ सवाल पूछा करेंगे। जैसे कि हमने अगला जो बताया है वो बताया है राष्ट्रपति का टॉपिक, कि आपको राष्ट्रपति याद करके लेकर आना है, राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसी के उपलक्ष्य में देखिए हम बच्चे को कुछ इनाम देते हैं। आप इनाम की तो कीमत जानते हैं, इनाम की कोई कीमत नहीं होती है, इनाम की कोई कीमत नहीं होती है। 1 पैसे की 2 पैसे की एक बिंदी माथे पर लगाई जाती है। और आप जानते हैं कि हज़ारों 2000 10,000 तक के जूते पैरों में पहने जाते हैं, लेकिन 1 रुपये की बिंदी कहाँ लगाई जाती है? माथे पर। तो इसलिए कोई भी इनाम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इनाम की वैल्यू इनाम ही होता है। इनाम जीतने वाला सिकंदर होता है। देखिए ये पेन के उपलक्ष्य में हम जिस बच्चे ने अभी सवाल पूछे हमने बताए, उसने बताए थे, तो हम इनको पेन प्रोवाइड करते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।